वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री 52 पुराण 80वां अध्याय नक्षत्र पुरुष के वर्णन प्रसंग में नक्षत्र पुरुष की पूजा का विधान और नक्षत्र पुरुष के व्रत का महात्म्य। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाचो पुरुरुवादुजश्रेष्ठो यथा देवं श्रियः पतिं नक्षत्रो पुरुषाख्येनो आराधयतो तद्वद। पुलस्तुवाचो श्रूयतां कथयिष्यामि नक्षत्रो पुरुषव्रतं नक्षत्रांगानि देवस्य यानि यानि ह नारद। मूलर्क्षम् चरणं विष्णोर्जङ्घे द्वे रोहिणी स्मृते द्वे जानुनी तथा अश्विन्योः संस्थिते रूपधारिणः। आषाढ़े द्वे द्वयं चोर्वोर्गुर्हस्थं फाल्गुनी द्वयं कटिस्थाः कृत्तिकाश्चैव वासुदेवस्य संस्थिताः। प्रौष्ठपद्याद्वयं पार्श्वे कुक्षिभ्यां रेवती स्थिता उरुः संस्था त्वनुराधा स्रविष्ठा पृष्ठ संस्थिता। विशाखा भुजयोरहस्तः करद्वयमुदाहृतम् अपुनर्वसुरथालुङ्ग्योः पुनर्वसुरथाङ्गुल्योः नखः सार्पस्तथोच्यते। ग्रीवा स्थिता तथा श्रेष्ठा श्रवणं कर्णयो स्थितम् अमुख संस्थास्तथा पुष्याः अस्वातिर्दन्ता प्रकीर्तिताः। ओम नमः शिवाय। हनूदे वरुणाश्चोक्तो नासा पौत्र उदाहृता मृगशीर्षं नयनो रूपधारिणी तिष्ठति। चित्रा च विललाटे तु भरणी तु तथा शिरः शिरोरुहस्था चौवार्द्राः नक्षत्रांगमिदं हरे। विधानं संप्रवक्ष्यामि यथा योगेन नारद संपूजितो हरिः कामान् विदधाति यथेप्सितान्। ओम नमः शिवाय। चैत्रमासे शीताष्टाम्यां यदा मूलगता शशि तदा तु भागवत्पादौ पूजयेत् तु विधानतः नक्षत्र सन्निधौ दद्यातो विप्रेन्द्राय च भोजनम्। ओम नमः शिवाय। जानुनी चाश्वनी योगे पूजयेदथ भक्तितः चोहदे चाहनिष्यान्नाः पूर्ववद द्विजभोजनम्। आषाढ़ाभ्यां तथा द्वाभ्यां द्वाह उरु पूजयेद बुधः सलिलं शिशिरं तत्र दोहदे च प्रकीर्तितम्। फाल्गुनी द्वितीये गुह्यं पूजनीयं विचक्षणैः दोहदे चापयोगव्यं देयं च द्विजभोजनम्। ओम नमः शिवाय। कृत्तिकासु कटिः पूज्या सोपवासो जितेन्द्रियः देयं च दोहदं विष्णोः सुगन्ध कुसुमोदकम्। पार्श्वे भाद्रपदा युग्मे पूजयित्वा विधानतः गुडम् असलेहकं दद्याद दोहदे देव कीर्तितम्। ओम नमः शिवाय। द्वे कुक्षी रेवती योगे दोहदे आमोदगमोदकाः अनुराधासु जठरं षष्टिकान्नं च दोहदे। स्रविष्ठायां तथा पृष्ठं वसालिभक्तं च दोहदे भुजयुग्मं विशाखासु दोहदे परमोदनम्। ओम नमः शिवाय। हस्ते हस्तौ तथा पूज्यो यावकं दोहदे स्मृतं पुनर्वासाङ्गुलीश्च पटोलस्तत्र दोहदे। असलेखासु नखान् पूज्य दोहदे तित्तिरामिषं ज्येष्ठायां पूजयेद ग्रीवां दोहदे तिलमोदकम्। ओम नमः शिवाय। श्रवणौ पूज्यो दधि भक्तं च दोहदे मुख्ये मुखं पूजयेतो दोहदे घृतपायसम्। स्वातियोगे च दशना दोहदे तिलसस्कुली दातव्या केशव प्रीत्यः ब्राह्मणस्य च भोजनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हनूसतभिषा योगे पूजयेच्च प्रयत्नतः अप्रियङ्गुरक्तशाल्यन्नं दोहदं मधु विद्विषः। मघासु नासिका पूज्या मधु दद्याच्च दोहदे मृगोत्तमांगे नयने मृगमांसं च दोहदे। चित्रायोगे ललाटं च दोहदे चारुभोजनम्। भरणीषु शिरः पूज्यं चारुभक्तं च दोहदे।
सम्पूजनीया विद्वाद्भिराद्रा योगेश्वरोरुहा विप्राश्चो भोजयेद भक्त्या दोहदे चा गुणार्द्रकम् नक्षत्र योगे श्वेतेषु सम्पूज्य जगतः पतिं पारिते दक्षिणां दद्यादो स्त्री पुंसोश्च चारुवाससी छत्रोपानत श्वेतयुगम् असप्तधान्यानि काञ्चनम् घृतपात्रं चामतिमानो ब्राह्मणाय निवेदयेतो प्रति नक्षत्रयोगेन पूजनीया दुजातयः नक्षत्रमय एव सो पुरुषः शाश्वतो मतः नक्षत्रो पुरुषाख्यम हि व्रतानामुत्तमं व्रतं पूर्वं कृतं हि भृगुणाः सर्वपातकनाशनम् अंगोपांगानि देवर्षे पूजयित्वा जगद्गुरोः स्वरूपाण्याभिजायन्ते प्रत्यङ्गानि चैव हि सप्तजन्मो कृतं पापं कुलसंगागतं च यतो पितृमात्रो समुत्थं च तत्सर्वं हन्ति केशवः सर्वाणि भद्राण्यप्नोति शरीरारोग्यमुत्तमम् अनन्तां मनसा प्रीतिं रूपं चातीव शोभनम् वाङ्माधुर्य तथा कान्ति यच्चान्यद् विभाञ्छितं ददाति नक्षत्रपुमान् पूजितस्तु जनार्दनः उपोष्य सम्यगेतेषु कर्मेणक्षेषु नारद अरुन्धति महाभागो ख्यातिमग्र्यां जगामः आदित्य स्तनयार्थाय नक्षत्रांग जनार्दनम संपूजयित्वा गोविंदम रेवंतम पुत्रमाप्नुवात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रम्भाम रूपमवापाग्र्यं वाङ्माधुर्य च मेनका कान्तिं विधुरवापाग्र्यां राज्यं राजा पुरुर्वाह। एवं विधानतो ब्रह्मन् नक्षत्रांगो जनार्दनः पूजितो रूपधारी यस्ते प्राप्ता तु सुकामिताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एतद् तवोक्तं परमं पवित्रं धन्यं यशस्यं शुभरूपदायी नक्षत्रपुंसा परमं विधानं शृणोस्य पुण्यामिह तीर्थयात्राम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 80वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। 81वां अध्याय प्रहलाद की अनुक्रमिक तीर्थ यात्रा का वर्णन और जलोद्भव का आख्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुलस्तुवाचो इरावती मनु प्राप्य पुण्यामो ताम्रसी कन्यकामो स्नात्वा संपूजयामासो चैत्राष्टाम्यां जनार्दनम् नक्षत्र पुरुषं चीर्त्वाः अव्रत पुण्याप्रदं शुचिः जगाम सा कुरुक्षेत्रं प्रह्लादो दानवेश्वरः। ऐरावतेन मन्त्रेण चक्रतीर्थं सुदर्शनम् उपामन्त्र्य ततः सस्नो अवेदोक्तो विधिना मुने उपोष्य क्षणदाम भक्त्या पूजयित्वा कुरुध्वजम् अकृत शौचो जगामाथो द्रष्टुं पुरुष केसरिं स्नात्वा तु देविकायां चान्द्रसिंहं प्रतिपूज्य चा तत्रोष्य रजनीमेकां गोकर्णं दानवो ययोः तस्मिन् स्नात्वा तथा प्राचीं पूज्ये स्वं विश्वकर्मिणम् प्राचीने चापरे दैत्यो द्रष्टुं कामेश्वरं ययो तत्र स्नात्वा च दृष्ट्वा च पूजयित्वा च शङ्करं द्रष्टुं ययो च प्रह्लादाः पुण्डरीकं महाम्बसी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तत्र स्नात्वा च दृष्ट्वा च सन्तर्प्य पितृदेवताः पुण्डरीकं च सम्पूज्य उवासो दिवसत्रयम् विशाखयूपे तदनु दृष्ट्वा देवं तथा जितं स्नात्वा तथा कृष्णतीर्थे त्रिरात्रम् अन्यवासच्छुचिः
ततो हंसोपदे हंसं दृष्ट्वा सम्पूज्य चेश्वरं जगामासोपयोष्णायां खण्डं द्रष्टुमीश्वरम् स्नात्वा पयोष्याः सलिले पूज्या खण्डं जगत्पतिं द्रष्टुं जगामो मतिमानो वितस्यायां कुमारिलम् तत्र स्नात्वार्च्य देवेशं बालखिल्यैर्मरीचिपैः आराध्यमानं यद्यत्र अकृतं पापो प्रणाशनम् यत्र सा सुरभिर्देवीं स्वसुतां कपिलां शुभां देवप्रियार्थमो असृजत्तितार्थं जगतस्तथा तत्र देवो हृदये स्नात्वा शम्भुं सम्पूज्य भक्तितः अविधिवद्दसी अचाप्रास्य मणिमन्तं ततो ययो तत्र तीर्थोवरे स्नात्वा प्रजापत्ये महामती ददर्शो शम्भुं ब्रह्माणं देवेशं च प्रजापतिं विधानस्तु तान् देवान् पूजयित्वा तपोधना षड्रात्रं तत्र च स्थित्वा जगामो मधुनन्दिनीमो मधुमत्सलिले स्नात्वा दैवं चक्रधरं हरं शूलबाहुं च गोविन्दं ददर्शोदनुपुङ्गवाः नारदवाचो किमर्थं भगवान् शम्भोर्दधाराथो सुदर्शनं शूलं तथा वासुदेवो मम तदो ब्रूहि पृच्छतः पुलस्तुवाचो श्रूयतां कथयिष्यामि कथामेतां पुरातनीं कथायामाशयाम विष्णोर्भिः भविष्यामनवे पुरः जलोद्भवो नाम महासुरेन्द्रो घोरं सतप्त्वा तप ओग्रवीर्यः आराधयामास विरञ्चिमारात् सातस्य तुष्टो वरदो बभूव देवासुराणां जयो महाहवे निजैश्च शस्त्रैर्मरैर्बध्या ब्रह्मार्षि शापैश्च निरीप्सितार्थो जले च वहनो स्वगुणोपहर्ता। ओम नमः शिवाय। एवं प्रभावोदनुपुङ्गवोऽसौ देवान् महर्षीन् नृपतीन् समग्रान् अवाध्यमानो विचचार भूम्यां सर्वः क्रियः नाशयदोग्रमूर्तिः ततो मरा भूमि भवा स भूपाः जगमुः शरण्यं हरिमीशितारम् तैश्चापि सार्धं भगवान् जगाम हिमालयं यात्र हरस्त्रिनेत्रः सम्मन्त्र देवार्षिहितं च कार्यं मतिं च कृत्वा विधिनाय शत्रु निजायुधानां च विपर्ययं तो देवाधिपो चाक्रतुरोग्रकर्मिणो ततश्चासौ दानवो विष्णु सर्वो समायातो तज्जिघांसुं सुरेशो मत्वा ये जौसा त्रिभिर्घोररूपो भयात्तो ये नेम्नगायां विवेशो ज्ञात्वा प्रनष्टं त्रिविवेन्द्रशत्रुं नदीं विशालां मधुपात्सु पुण्यां द्वयो सहस्रो तटयोर्हरीशो प्रच्छन्नमूर्ति सहसा बभूवतु जलोद्भवश्चापि जलं विमुच्य ज्ञात्वा गतौ शङ्करवासुदेवो दिशाश्च मीक्ष्य भयकातराक्षो दुर्गं हिमाद्रिं च ददारुरोः महीघ्रशृङ्गोपरि विष्णुशम्भुः चञ्चूर्यमाणं स्वरिपुं च दृष्ट्वा वेगादुभौ द्रुवतु सशस्त्रो विष्णुस्त्रिशूली गिरिशाश्च चक्री ताभ्यां सद्रष्टस्त्रिदशोत्तमाभ्यां चक्रेण शूलेन चाभिन्न देहः पपातु शैलातु तपनीयवर्णो यथान्तरिक्षाद् विमला च तारा एवं त्रिशूलं च दधार विष्णु
चक्रम त्रिणोत्रोऽप्यरिसूदनार्थम् यत्रागहन्त्री ह्यमवाद्वितस्ता हाराङ्घ्रिपाता श्रीशिराचिलातु तत्प्राप्य तीर्थं त्रिदशाधिपाभ्यां पूजां च कृत्वा हरिशङ्कराभ्याम् उपोष्य भक्त्या हिमवन्तमागाद् द्रष्टुं गिरीशं शिवविष्णुगुप्तम्। ओम नमः शिवाय। तम समभ्यर्च्य विधिवद दत्त्वा दानं दुजातिषुः विस्तृते हिमवत्पादे भ्रतु तुंगं जगाम सः। ओम नमः शिवाय। यत्रेश्वरो देववरस्य विष्णु अपराधाद्रथांगा प्रवरायुधम वै येन प्रचिच्छेद त्रिदैव शंकरम जिज्ञासमानोऽस्त्र बलम महात्मा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 81वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब दोनों अध्यायों का हिंदी में अर्थ कहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री बावन पुराण 80वां अध्याय नक्षत्र पुरुष के वर्णन प्रसंग में नक्षत्र पुरुष की पूजा का विधान और नक्षत्र पुरुष के व्रत का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, पुरुरुआ ने नक्षत्र पुरुष नाम का व्रत के द्वारा लक्ष्मीपति वासुदेव की जिस विधि से आराधना की थी उसे कहिए। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, मैं नक्षत्र पुरुष व्रत एवं देव के सभी नक्षत्र रूपी अंगों का वर्णन करता हूँ, आप उसे विधि से सुने। मूल नक्षत्र भगवान विष्णु के दोनों चरणों, रोहिणी नक्षत्र दोनों जंघाओं एवं अश्विनी नक्षत्र दोनों घुटनों का रूप धारण करके स्थित है। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के दो नक्षत्र वासुदेव के दोनों उरुओं में, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नाम वाले दोनों नक्षत्र गुह्य प्रदेश में और कृत्तिका नक्षत्र कटी भाग में स्थित है। पूर्वा भाद्रा तथा उत्तरा भाद्रा भगवान के दोनों पार्श्वों में, रेवती दोनों कुक्षियों में, अनुराधा हृदय में तथा धनिष्ठा नक्षत्र पृष्ठ देश में स्थित है। ओम नमः शिवाय। दोनों भुजाओं के स्थान में विशाखा नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र को भगवान का दोनों हाथ कहा गया है। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान की अंगुलियां और अश्लेखा नक्षत्र उनके नख हैं। ओम नमः शिवाय। ग्रीवा में ज्येष्ठा, दोनों कानों में श्रवण तथा मुख में पुच्छ नक्षत्र स्थित है। दांतों को स्वाति नक्षत्र कहा गया है। शतभिषा नक्षत्र दोनों हनुएं तथा मघा को नासिका कहा गया है। नक्षत्रों का रूप धारण करने वाले भगवान के दोनों नेत्रों में मृगशिरा नक्षत्र का निवास है। चित्रा ललाट में, भरणी सिर में तथा आद्रा नक्षत्र केशों में रहता है। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु का यह नक्षत्र शरीर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नारद जी, अब मैं उस व्रत के विधान का वर्णन करूंगा जिस व्रत के नियम पूर्वक आराधित होने पर भगवान विष्णु इच्छित फल प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में चंद्रमा के मूल नक्षत्र में स्थित होने पर भगवान के दोनों पैरों की विधिवत पूजा करनी चाहिए। नक्षत्र की सन्निधि में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के योग में श्रद्धा पूर्वक भगवान के दोनों घुटनों की अर्चना करनी चाहिए एवं दोहद में यात्रा दोष की शांति के लिए खाए पिए जाने वाले निश्चित पदार्थ में हविष्यान्न समर्पित करना एवं पूर्ववत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय। विद्वान मनुष्य पूर्वाषाढ़ तथा उत्तराषाढ़ के योग में विष्णु के दोनों उरुओं की पूजा करे। इसमें देय दोहद में शीतल जल का विधान है। ओम नमः शिवाय। अनुक्रांत विधान में पुलस्त जी कहते हैं, विद्वान पुरुष को दोनों फाल्गुनी नक्षत्रों में भगवान के गुह्य देश की पूजा करनी चाहिए। दोहद के लिए दूध और घी दें और ब्राह्मण को भोजन करावें। कृत्तिका नक्षत्र में उपवास पूर्वक जितेंद्रिय रहकर भगवान के कटी देश की पूजा अर्चना करें और सुगंधित कुसुम से युक्त जल का दोहद दान करें। दोनों भाद्रपदाओं में
कहे हुए विधान से भगवान की दोनों बगलों की अर्चना करके दोहद में देव द्वारा कथित शास्त्रानुमोदित चाटने वाली वस्तु से युक्त गुड़ देना चाहिए। रेवती नक्षत्र के योग में भगवान की दोनों कुक्षुओं की पूजा करें और बाद में दोहद में मूंग के लड्डू प्रदान करने चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में उदर की पूजा करके दोहद में साठी का चावल देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। धनिष्ठा नक्षत्र में पृष्ठ की पूजा करके दोहद में सालिका भात देना चाहिए। विशाखा नक्षत्र में भगवान की दोनों भुजाओं की पूजा कर दोहद में उत्तम अन्न देना चाहिए। हस्त नक्षत्र में भगवान के दोनों करों की पूजा करके दोहद में जौ से बना पकवान देना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में अंगुलियों की पूजा करके दोहद में रेशमी वस्त्र या परवल प्रदान करना चाहिए। अश्लेखा नक्षत्र में नख की पूजा कर दोहद में तित्तिर की आकृति प्रदान करें। ज्येष्ठा में ग्रीवा की पूजा करके दोहद में तिल का लड्डू प्रदान करें। श्रवण नक्षत्र में दोनों कानों की पूजा करके दोहद में दही और भात प्रदान करें। पुष्य नक्षत्र में मुख की पूजा करें और दोहद में घी मिला हुआ पायस प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वाति नक्षत्र में भगवान के दांतों का पूजन करके तिल और ससपुली पूरी का दोहद दें एवं केशव को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शतभिषा नक्षत्र में प्रयत्न पूर्वक भगवान के टुड्डी की पूजा करें और विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने वाले प्रियांगु कंगनी एवं लाल चावल का दोहद दें। मघा में नासिका की पूजा करनी चाहिए एवं दोहद में मधु देना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में मस्तक में स्थित दोनों नेत्रों की पूजा करके दोहद के मृग के मान का फल का गूदा देना चाहिए। चित्रा नक्षत्र के योग में ललाट की पूजा करके दोहद में सुंदर भोजन देना चाहिए। भरणी नक्षत्र में सिर की पूजा करनी चाहिए और दोहद में सुंदर भात प्रदान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आर्द्रा के योग में विद्वान लोगों को भगवान के केशों की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दोहद में गुड़ एवं अदरक का दान करना चाहिए। इन नक्षत्रों के योग में जगतपति विष्णु की पूजा करने के बाद पारण कर स्त्री और पुरुष के लिए 2 सुंदर वस्त्र दान देने चाहिए। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मण को सफेद छाता, 1 जोड़ा जूता, सप्तधान्य, स्वर्ण एवं घी से भरे हुए पात्र का दान करना चाहिए। प्रत्येक नक्षत्र के योग में ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। यही नक्षत्र में नित्य सनातन पुरुष नक्षत्र पुरुष माने गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नक्षत्र पुरुष नाम का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। प्राचीन समय में भृगु ने समस्त पापों के विनाश करने वाले इस व्रत को किया था। हे देवर से भगवान के अंगों और उपांगों की पूजा करने से मनुष्य के सभी अंग एवं प्रत्यंग सुंदर होते हैं। 7 जन्मों में अपने स्वयं के किए हुए कुल क्रम से प्राप्त एवं माता पिता के कारण प्राप्त होने वाले पापों एवं सब प्रकार के पापों को केशव पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार भगवान का पूजन करने से समस्त प्रकार के कल्याण प्राप्त होते हैं। शरीर उत्तम आरोग्य से संपन्न होता है, मन में अनंत प्रसन्नता प्राप्त होती है और अत्यंत सुंदर रूप भी प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पूजित होने पर नक्षत्र पुरुष जनार्दन भगवान मधुर वाणी, कांति तथा अन्य मनोभिलषित पदार्थ प्रदान करते हैं। हे नारद जी, इन नक्षत्रों के योग में क्रमशः उपवास कर महाभाग्यशालिनी अरुंधति ने उत्तम प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आदित्य ने पुत्र की इच्छा से नक्षत्र पुरुष जनार्दन की अर्चना कर रेवंत नामक पुत्र को प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नक्षत्रांग जनार्दन की पूजा करके रंभा ने श्रेष्ठ रूप, मेनका ने वाणी की मधुरता, चंद्र ने उत्तम कांति तथा पुरुरुवा ने राज्य प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार जिसने नक्षत्रांग रूपधारी जनार्दन की पूजा की उसने अपने मनोरथों की भली भांति पूर्ति कर ली। मैंने आपसे भगवान नक्षत्र पुरुष के परम पवित्र, धन देने वाले, कीर्ति बढ़ाने वाले और सुंदर रूप को देने वाले व्रत का विधान का वर्णन कर दिया है। अब पवित्र तीर्थ यात्रा का वर्णन सुनिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 80वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री बावन पुराण 81वां अध्याय प्रहलाद की अनुक्रमिक तीर्थ यात्रा का वर्णन और जलोद्भव का आख्यान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, प्रहलाद ने परम पवित्र ऋषि कन्या उस इरावती नदी के पास जाकर स्नान किया और चैत्र मास की अष्टमी तिथि से जनार्दन की पूजा प्रारंभ की। वहां पवित्र पुण्यदायक नक्षत्र पुरुष के व्रत का अनुष्ठान कर दानवेश्वर प्रहलाद कुरुक्षेत्र चले गए। हे मुने, उन्होंने ऐरावत मंत्र से सुदर्शन चक्र का आह्वान करके वेद विहित विधि से स्नान किया। वहां एक रात्रि निवास कर श्रद्धा से कुरुध्वज का पूजन किया और शौचाचार से शुद्ध होकर नरसिंह का दर्शन करने के लिए चले गए। ओम नमः शिवाय। प्रहलाद ने वहां देविका में स्नान कर नरसिंह की पूजा की और एक रात वहां निवास कर गोकर्ण तीर्थ चले गए। वहां प्राची पूज्यक के मध्य स्थान में स्नान करके पहले उन्होंने विश्वकर्मा भगवान की पूजा की। उसके बाद दूसरे प्राचीन परकोटा चार दीवारी में कामेश्वर का दर्शन करने के लिए चले गए। वहां स्नान करने के बाद शंकर भगवान का दर्शन और पूजन कर प्रहलाद श्रेष्ठ जल में स्थित पुंडरीक का दर्शन करने के लिए चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वहां भी स्नान कर उन्होंने पितरों का तर्पण और पुंडरीक का दर्शन पूजन किया। 3 दिनों तक वहां निवास किया। उसके बाद विशाख यूप में देव अजित का दर्शन कर उन्होंने कृष्ण तीर्थ में स्नान किया और 3 रात्रि तक वहां पवित्रता पूर्वक निवास किया। उसके बाद हंस पद में भगवान हंस का दर्शन एवं पूजन करके वे पयोष्णी के समीप में अखंडेश्वर का दर्शन करने के लिए चले गए। पयोष्णी के जल में स्नान कर उन्होंने जगतपति अखंडेश्वर की पूजा की। उसके बाद बुद्धिमान प्रहलाद जी ने वितस्ता के कुमारिल के दर्शनार्थ चले गए। वहां स्नान करने के पश्चात सूर्य की किरणों का पान करने वाले बालखिल्यों से आधारित किए जा रहे पापों को नष्ट करने वाले देवेश का पूजन किया। जहां देवी सुरभि ने देव की प्रीति एवं जगत की भलाई के लिए अपनी पुत्री कल्याणी कपिला का त्याग किया था। ओम नमः शिवाय। वहां देवहृद में स्नान करके उन्होंने भक्ति पूर्वक शंभु का पूजन किया और विधि पूर्वक दही खाने के बाद मणिमान तीर्थ में गए। प्रजापति के उस उत्तम तीर्थ में स्नान कर महामती प्रहलाद ने शंकर ब्रह्मा एवं देवेश प्रजापति का दर्शन किया। पुलस्त जी कहते हैं, हे तपोधन, विधि पूर्वक उन देवों का पूजन करने के बाद वहां 6 रात्रियों तक निवास कर वे मधु नंदिनी में चले गए। मधुमत के जल में स्नान करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद ने चक्रधारी शिव एवं शूलधारी गोविंद का दर्शन किया। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा, मुझे प्रश्नकर्ता को आप कृपया यह बतलाइए कि भगवान शिव ने सुदर्शन और भगवान वासुदेव ने शूल क्यों धारण किया था। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, सुनिए, मैं इस पुरानी कथा को कहता हूँ। पहले समय में इसे भगवान विष्णु ने भावी मनु से कहा था। जलोद्भव नामक एक महान दैत्यपति था। उस शक्तिशाली दैत्य ने घोर तप कर परिश्रम से ब्रह्मा की आराधना की। संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे। देवों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। हे महर्षि, जनों के सापों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्नि का भी प्रभाव नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार का प्रभावशाली वह धनुश्रेष्ठ सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर उस क्रूर ने समस्त कर्मों का विनाश कर दिया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद पृथ्वी पर आविर्भूत हुए देवगण राजाओं के साथ शरण देने वाले एवं सबके नियामक विष्णु भगवान की शरण में गए। भगवान भी उन सभी के साथ हिमालय पर गए, जहां त्रिनेत्र हर अवस्थित हैं। देवता और ऋषियों के कल्याणकारी कार्य की मंत्रणा करने के बाद शत्रु को मारने का निश्चय कर उन दोनों उग्रकर्मी देवाधिपों ने अपने आयुधों का परिवर्तन कर लिया। फिर मारने की इच्छा से आ रहे देवाधिप शंकर एवं विष्णु को देखकर और उन भयंकर मूर्तिधारुओं को शत्रुओं से अजेय जानकर वह दानव भय से नदी के जल में बैठ गया। देव शत्रु को पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदी में उसे छुपा हुआ जानकर शस्त्र सहित शंकर और विष्णु सहसा नदी के दोनों तटों पर छिप गए। ओम नमः शिवाय। शंकर और वासुदेव को गया हुआ जानकर जलोद्भव भी जल से बाहर निकला तथा भय से चंचल नेत्रों से दिशाओं में इधर उधर देखकर दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया।
पर्वत की चोटी पर अपने शत्रुओं को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी विष्णु एवं चक्रधारी शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन सुरोत्तमों ने उसे देखकर चक्र और शूल से उसके शरीर का भेदन कर दिया। वह सुवर्ण के समान कांति वाला, अंतरिक्ष से गिरने वाला विमल तारे के समान पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए विष्णु ने त्रिशूल तथा शंकर ने चक्र धारण किया था। ओम नमः शिवाय। जहां शंकर का चरण गिरा था उस हिमालय पर्वत से पाप विनाशिनी वितस्ता उत्पन्न हुई। उस तीर्थ में पहुंचकर प्रहलाद ने उन विष्णु एवं शंकर उन दोनों देवों की अर्चना की तथा भक्ति से वहां निवास कर वे शिव और विष्णु से रक्षित गिरिराज हिमालय का दर्शन करने के लिए चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रहलाद वहां विधि के अनुसार उसकी पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान देकर हिमालय के विस्तृत चरण में उपत्यका में विद्यमान भृगुतुंग तीर्थ में गए। वहां भगवान शंभु ने देव श्रेष्ठ विष्णु को श्रेष्ठ अस्त्र दिया था। उस अस्त्र चक्र के बल को जानने की इच्छा से उन महात्मा ने उससे शंकर को 3 टुकड़ों में काट दिया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 81वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।